सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी का त्योहार है, पर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन रवि और रोवन इन बातों से अनजान थे। वह दिवाली की रात दोनों सड़क पर घूम रहे थे। तभी रोवन की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर पर गई, जहाँ एक सुंदर लड़की दिए जला रही थी। रोवन रवि को लेकर उस घर के पास चला गया और उस लड़की ने उन दोनों को मन लुभाने वाली मुस्कान देकर दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर बहुत अच्छा सजा हुआ था। टेबल पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। रवि ने टेबल पर रखे लड्डुओं में से एक लड्डू लिया और उसे खाने लगा, लेकिन लड्डू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वह लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका तो उसे टेबल के नीचे एक काली सी परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर वह घबरा गया। रवि रोवन को ये बताने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो उसने देखा कि रोवन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा है। तभी रवि को पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो, और वह उस आवाज़ के पीछे ऊपर गया तो ऊपर पंखे पर एक लाश लटकी हुई थी, जिसे देखकर रवि घबरा गया, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं, वह उसके दोस्त रोवन की ही थी। तभी वो लड़की आ गई और उसकी तरफ मुस्कुराने लगी और उस लड़की का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह एक डायन बन गई। रवि ये देखकर संभला और जल्दी से वापस नीचे गया और दरवाजे से बाहर जाने लगा, और वह डायन भी उसके पीछे पीछे आने लगी। जल्दी से रवि ने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वह डायन दरवाज़ा खटखटाने लगी और अंदर से तेज तेज चीखों की आवाज़ आने लगी। रवि जल्दी वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचा। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए वह घर जाकर सो गया। सुबह जब उठा तो उसकी माँ ने बताया कि रोवन अपने घर से गायब है। तो रवि ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने बताया कि दिवाली की रात उस घर में आग लग गई थी, जिसमें वह लड़की अकेली थी और वह जल गई। तब से वह घर खाली पड़ा है। उस लड़की की अच्छे से दाह संस्कार न होने की वजह से उस लड़की की आत्मा अभी तक भटक रही है। रवि को अपने दोस्त का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वह अब कर भी क्या सकता था।